है। ठीक है, चलें वो ठीक है, वो मैं चेक कर लूंगा, नो इशू उसका, कोई मसला नहीं, वो कर लेंगे हम। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है? मैंने कहा आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर। अच्छा, अच्छा जी। अब सबसे पहले हमने उस दिन क्या सीखा था? हमने उस दिन सीखा था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज है, उसके अलावा हमने चार टूल सीखे थे जिससे हमने अपना ब्रांड नेम निकाला। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा था ब्रांड नेम जनरेटर के, हमने अपना ब्रांड नेम कहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, हमने उसमें से 20 निकाले, फिर उसके बाद गो डैडी पे गए, गो डैडी से हमने उसकी डोमेन चेक की। उसके बाद हमने नो एम पे हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल चेक किए। ठीक है, और चौथा मैंने आपको कहा था कि वो एक्स्ट्रा है, मतलब अगर आपके पास ज्यादा नाम ज्यादा हो गए हैं तो आप उसमें से कोई एक चूज करना चाहते हो तो फिर आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपने अपना जी ब्रांड सर। नेम चूज कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो पहला जो है प्लेटफॉर्म वो है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक पे ऐसे है कि आपने जो सबसे पहले जो हमने टूल पढ़ना है ना वो है पेज का। ठीक है, क्योंकि आप अगर अपना एड चलाओगे ना, ठीक है, आपको एड चलाने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है, क्योंकि एड जो है ना आपकी पर्सनल आईडी जो फेसबुक की होती है ना उसके साथ कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, जी आपको पर्सनल आईडी का और आपके ऐड का कोई ताल्लुक नहीं होता। जो रास्ता होता है ना ऐड चलाने का वो सिर्फ पेज का होता है। आप अपने पेज के जरिए अपना ऐड चला सकते हो, उसके अलावा नहीं चला सकते आप अपना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी वो पेज की पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये इधर देख रहे होगे लेफ्ट साइड पे ये पेजेस लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये ऊपर दूसरे नंबर पे भी पेजेस लिखा हुआ है। ठीक है, पेजेस के काफी ज्यादा ऑप्शंस है, कहीं से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने पेजेस पे। ठीक है, जैसे ये देखें, ये एक दो तीन चार पांच, ये मेरा क्लाइंट है ए ए केमिकल कंपनी है ये। ठीक है, मैंने इनका एड भी बनाया। ठीक है, इनका मैंने बना के दिया, इनका ऑल ऑल ऑलमोस्ट ना काम कंप्लीट है। ठीक है, इन्होंने मुझे पेमेंट भी दे दी है। ठीक है, जी तो सर। ऐसे ही आपको भी ना शो हुआ करेंगे, ये आप मेरा अपना पेज है कैरेट मार्केटिंग। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ क्लाइंट्स के मैंने बना के दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्लॉथ्स ब्रांड ऑनलाइन डिजाइनर चेयर्स, ये कंपनी है उनकी, सिंध की है ये, ए केमिकल कंपनी है उनकी है ये, ऑनलाइन मार्ट। ठीक है, ऐसे ही आप अपने क्लाइंट्स के बनाया करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम पेज पे करेंगे, तो यहाँ से हम ये स्टार्ट करते हैं, क्रिएट ए न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब हम क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी विंडो शो हो जाएगी। ठीक है, आपने अपना एक बिजनेस नेम रख, जो आपने चूज किया होगा, जो आपने ब्रांड नेम निकाला होगा, आपने वो यहाँ पर अपने पेज नेम पे लिखना है। ठीक है, तो जी स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी सर। अच्छा, अब मैं अब क्योंकि मैंने तो मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको क्योंकि मैंने आपको पेज बना के देना है तो मैं एग्जांपल के तौर पर मैं कोई भी नाम रख लेता हूँ। ठीक है, जैसे क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज देनी है तो सर्विसेज के लिए भी पेज चाहिए, और अगर अपना बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए भी पेज चाहिए। पेज लाजमी है, क्योंकि पेज के बगैर आप अपना काम नहीं चला सकते, क्योंकि पेज ही एक रास्ता है जो आपको एड तक पहुंचाता है। ठीक है, तो आपने अपना मैं रख लेता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग मार्केटिंग मास्टर रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केटिंग मास्टर रख दिया। ठीक है, और ये अवेलेबल भी शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, पेज नेम हो गया, आपने मार्केटिंग मास्टर रख दिया। उसके बाद जो चीज आती है ना वो आती है कैटेगरी, मतलब आपका पेज जो किस कैटेगरी का है, मतलब आप पेज में क्या करना चाहते हो, ये किस कैटेगरी का। अगर कोई बंदा आता है वो देखता है, वो कहता है कि यार पेज तो इसका है लेकिन किस चीज का पेज है, वो आपने यहाँ पर मतलब तीन वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा तीन टैग आप यहाँ पर लगा सकते हो कि मैं जी मेरा जो बिजनेस है, जो मेरा पेज है ये मार्केटिंग का है, मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया एजेंसी ये सामने आ गया। ठीक है, कि ये सोशल मीडिया एजेंसी का पेज है, कि मैं अपनी एजेंसी है मेरी एक। ठीक है, तो मैं ये चला रहा हूँ। ठीक है, आप एक पेज पे तीन बिजनेस अपने शो करा सकते हो, मतलब सर्विसेज के। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया एजेंसी होगी। ठीक है, पेज क्रिएशन भी लिख सकते हो। ठीक है, आप फैन पेज नहीं लिखोगे, आप पेज क्रिएशन लिखोगे।
ठीक है, वो आप लिख सकते हो, लेकिन आप फिलहाल एक पे ही चलें, ठीक है, क्योंकि आप अपनी एक रिप्रेजेंट जो आपकी मेन चीज है वो है सोशल मीडिया, ठीक है। तो आपने पेज की सर्विस देनी है तो आपने सोशल मीडिया की कैटेगरी रखोगे ताकि लोगों को पता चले। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना जो ऊपर नेम लिखा था इधर ये शो होने लग गया, मार्केटिंग मास्टर, और जो कैटेगरी लिखी है वो इसके नीचे शो होने लगी, सोशल मीडिया एजेंसी। अब कोई भी आपका पेज ओपन करेगा ना तो आपको देखेगा, आपका पेज का नाम देखेगा मार्केटिंग मास्टर, यहाँ से उसका ज़हन बन जाएगा कि ये सर्विसेज दे रहा है अपनी, ठीक है। और किस चीज की सर्विस दे रहा है? सोशल मीडिया की, इसकी अपनी एजेंसी है, सोशल मीडिया की एजेंसी है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाएगी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आपने सबसे पहले अपने बारे में नहीं लिखना, ठीक है। बाज बात ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना मतलब लिखना शुरू कर देते हैं कि जी आई एम तैमूर या कुछ भी, मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे सोशल मीडिया एजेंसी आती है, ये वो। ये आपने अभी नहीं लिखना। आपने सबसे पहले जो आपका पेज होता है ना, जैसे ये पेज का नेम है मार्केटिंग मास्टर, अब मार्केटिंग मास्टर से आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन अपनी स्टार्ट करोगे, ठीक है। और मार्केटिंग मास्टर में बाज का लोग क्या करते हैं, वो एम छोटा लिख देते हैं, मार्केटिंग ऐसे लिख दिया जी इकट्ठा ही, और कुछ स्पेस भी नहीं देते, इकट्ठा लिख के मास्टर लिख देते हैं जी ऐसे, चलो जी हो गया। ऐसे आपकी आपका जो पेज है ना वो अगला बंदा जब देखता है वो कहता है कि इसने अपने जो अपना यूजर नेम है वही ऐसा लिखा हुआ है, ये हमें क्या खाक सिखाएगा, या हमें क्या हमारा खाक पेज बना के देगा। इसलिए मार्केटिंग का हमेशा हमेशा कैपिटल जो वर्ड होता है ना इंग्लिश का, वो हमेशा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। पहला लफ्ज जो होता है वो कैपिटल लिखते हैं, तो हम एम बड़ा लिखेंगे, फिर बाकी लफ्ज छोटे लिख के स्पेस डालेंगे। मार्केटिंग मास्टर नाम है तो एम दूसरे का भी एम बड़ा लिखेंगे, बाकी छोटा लिख देंगे, ठीक है। मार्केटिंग मास्टर इज अ सोशल मीडिया एजेंसी, ठीक है। ऐसे ही आपने ना दो 250 300 वर्ड्स की ना आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, जिसमें आपने सबसे पहले अपना अपना पेज का जो नेम होता है वो शो करके बताना होता है कि ये एक सोशल मीडिया एजेंसी है। मार्केटिंग मास्टर इज अ सोशल मीडिया एजेंसी, कि मार्केटिंग मास्टर एक सोशल मीडिया एजेंसी है। आप इसमें हम आपको सर्विसेज देते हैं फेसबुक पेज की, ठीक है, हम इंस्टाग्राम की सर्विस देते हैं, ठीक है। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये वो, फिर ये बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिख के, ठीक है, फिर नीचे ऑप्शन आता है जी क्रिएट अ पेज, हम इसको क्लिक करेंगे, ये हमारा क्रिएट पेज हो जाएगा, हमारा बिजनेस पेज बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये देखें जी हमारा बन गया, क्रिएट पेज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे शो कर रहा है कि आप अपनी इमेज डाल सकते हो, आप अपना कवर फोटो डाल सकते हो, लेकिन अभी हम इसे सेव करेंगे क्योंकि ये हमने बनाना है कैनवा से। वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा कि कैनवा पे आपने अपने पेज लोगो कैसे बनाना है, बिल्कुल इजी तरीके से बनाना है। आपने किसी किसी के वो लोगो डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप कैनवा से फ्री में अपना पेज कवर और लोगो और कुछ भी बना सकते हो। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इजीली सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल हम इसको करते हैं सेव, ठीक है, हमने सेव कर लिया। अब मेन चीज जो हमने करनी है इसकी, सबसे पहले हमने इसकी सेटिंग करनी है, टूल्स करने हैं इसके, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं जी इसकी एडिट इन्फो पे। ये एडिट इन्फो पेज है, एडिट पेज इन्फो, ठीक है। हमने इसको क्लिक किया, ठीक है, हमने इसको क्लिक किया। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आपका कोई पेज पहले का बना हुआ है? हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो ब्रदर। जी सर, बनाया तो आधा बना हुआ है। जी जी क्या कह जी रहे जी हैं? सर। मैंने कहा आपका पेज पहले बना हुआ है? फुल नहीं बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है, ठीक है। फुल नहीं बना हुआ है, नहीं थोड़ा नहीं, थोड़ा मैं बना हुआ वैसे है। ही पूछ रहा हूँ, वो तो फुल नहीं बना होगा। पुराना है या अभी कोई रिसेंटली बनाया है आपने पेज? अभी अभी बनाया है। अच्छा अभी बनाया है, चलें फिर आप नए बना लीजिएगा। अगर पुराना पेज है तो फिर तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जो आपने एड्स चलाने होते हैं ना उसके लिए आपका पेज जो है ना एटलीस्ट 5 से 6 महीने पुराना होना चाहिए, या आपकी आईडी एटलीस्ट 5 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। आईडी तो आईडी आईडी तो पुराना है। पुरानी है ना आपकी? जी जी।
बस ठीक हो गया, अगर आईडी पुरानी है तो फिर ओके है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आए हैं, हमने पेज अपना क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद हम आए हैं एडिट पेज पे, ठीक है। एडिट पेज पे जी। आके हम यहाँ से अपना नेम चेंज भी कर सकते हैं अपने अपने पेज का, ठीक है। हम जैसे मैंने मार्केटिंग मास्टर लिखा, मैं यहाँ पर कुछ और भी लिख सकता हूँ, ठीक है, चेंज कर सकता हूँ अपना नाम, ठीक है। उसके बाद जी आता है जी यूजर नेम, ठीक है। अब यूजर नेम क्या है? अब यूजर नेम वो है जो आपने अपने नो एम से मतलब सर्च किए थे ना, जो अवेलेबल थे, ठीक है। ठीक है। जैसे ठीक। ये मैंने ऊपर मार्केटिंग मास्टर पे लिख दिया कि फॉर एग्जांपल जी मैंने ये नो एम से निकाला है, ठीक है। लेकिन ये तो आपका पेज का नेम हो गया। एक होता है यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम वो होता है जो आपके ये ऊपर बार पे शो हो रहा होता है, ठीक है, इधर शो हो रहा होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा जो यूजर नेम है ना, ये लिखा हुआ है facebook.com/marketingmaster 108932 ये बहुत लंबा हो गया है ना। तो अगर कोई आपको कहता है कि आप मुझे अपने पेज का लिंक दें, तो आप फिर इतना लंबा दोगे, वो कहेगा कि यार ये तो प्रोफेशनल ही नहीं है बंदा, इसने तो अपने पेज का लिंक ही इतना बड़ा लिखा हुआ है कि ये तो ये क्या किया हुआ है इसने, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है कि आप अपना यूजर नेम जो है ना अपना यहाँ पर लिखोगे, मास्टर सॉरी मार्केटिंग मास्टर, मार्केटिंग मार्केटिंग मास्टर, ठीक है। इसमें स्पेस देके अब ये देखें, अब ये देखें द पेज इज नॉट एलिजिबल टू हैव अ यूजर नेम, ठीक है। अब ये क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है कि आपका जो यूजर नेम है अभी आप नहीं डाल सकते, वो इस वजह से नहीं डाल सकते कि आपका पेज अभी बिल्कुल न्यू है, ठीक है। आप अपना यूजर नेम तब डालोगे जब आपके 25 फॉलोअर हो जाएंगे, एटलीस्ट 25 फॉलोअर होने चाहिए, तब भी आपका यूजर नेम डलेगा, ठीक है। बाज औकात फेसबुक क्या करता है कि जो बंदा नया नया पेज अपना क्रिएट करता है तो उसको एक्सेस दे देता है, उसको एक्सेस दे देता है कि आप अपना यूजर नेम डाल सकते हो, ठीक है। तो बाज औकात ये जैसे मैंने लिखा तो उसने कहा कि एटलीस्ट आपके 25 फॉलोअर होने चाहिए, 25 फॉलो आपके पेज को कोई बंदा करेगा, फिर आप अपना यूजर नेम डालोगे, और जो यूजर नेम आप यहाँ पर डालोगे वही यूजर नेम यहाँ तक आपको शो करेगा। बाकी ये 1892 जो भी ये आगे गिनती लिखी हुई है खत्म हो जाएगी, फिर आपका यूजर नेम छोटा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, और आपके पेज को कोई, आपके यूजर नेम को कोई चोरी नहीं कर सकेगा। तो आपने, क्योंकि आपने जो यूजर नेम निकाला हुआ है, जैसे मार्केटिंग जोन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मार्केटिंग जोन जो है ना, जाहिर है हमारी तरह आपकी तरह लाखों लोग ऐसे हैं जो अपना ब्रांड नेम तलाश कर रहे हैं। अगर उनके हथी चढ़ गया मार्केटिंग जोन, तो उन्होंने अपना यूजर नेम इधर क्रिएट कर लिया 25 वालों लेके, तो आप तो रह गए ना, आपका तो यूजर नेम कोई और ले गया। तो आप पहले ट्राई कर लेना, जब पेज बनाओगे यूजर नेम डालना, अगर तो एक्सेप्ट हो गया तो वेल एंड गुड, क्योंकि फेसबुक कभी इजाजत दे देता है कभी नहीं देता। तो आप अपना यहाँ पर एटलीस्ट 25 फॉलोअर करके तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन हमने जो स्टार्टिंग में लिखी थी, ये वही आप आगे नीचे अपनी सारी डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वो कैटेगरी आ गई। कैटेगरी जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पेज की कैटेगरी बतानी पड़ती है कि ये किस कैटेगरी का पेज है, तो हमने लिखा था सोशल मीडिया एजेंसी, ठीक है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक हो गया। आगे आता है जी कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पर आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, पहले अपनी लोकेशन डालनी है पाकिस्तान की, यहाँ पर पाकिस्तान डाला, लिखा 92 लिखा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे, पीके लिखेंगे, पाकिस्तान लिखेंगे, 92 आ जाएगा। आगे आप अपना नंबर लिखोगे जो भी होगा, ठीक है। तो उसके अलावा नीचे आ जाए, अपना व्हाट्सएप नंबर जो है, व्हाट्सएप फोन नंबर भी वही है, सेम है, तो वही यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद आप अपनी ईमेल डालोगे। अब ईमेल कौन सी डालनी है? ईमेल आपने वो डालनी है जो आप अपना ब्रांड नेम चूज किया है ना, उस नाम से ही अपनी जीमेल बनानी है, बिजनेस जीमेल बनानी है, न्यू जीमेल बनानी है, अपनी पुरानी ईमेल नहीं यूज करनी, ठीक है। अपनी पर्सनल जो आपकी जीमेल होगी वो आपने नहीं यूज करनी, आपने न्यू जीमेल जीमेल बनानी है। जैसे आपने अपना ब्रांड नेम चूज किया है मार्केटिंग जोन, तो मार्केटिंग जोन के नाम से ही आप अपने जीमेल बनाओगे, marketingzone@gmail.com, मार्केटिंग जोन 1 2 जो भी अवेलेबल हो, आपने वो जीमेल उठा लेनी है और वो अपने पास सेव कर लेनी है, ठीक है। तो वो जीमेल आपने अपनी डालनी है। फिलहाल अगर आपके पास जीमेल नहीं है तो आप क्या करोगे, ये नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है कि माई पेज डज नॉट हैव एन ईमेल एड्रेस, कि मेरी ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आप इसे क्लिक कर सकते हो। अगर आप इसे क्लिक नहीं ना करोगे तो ये आपको बार बार पॉपअप भेजता रहेगा, नोटिफिकेशन भेजता रहेगा कि आप अपनी ईमेल डालो। तो अभी फिलहाल ईमेल नहीं है, तो मैं ईमेल को ऐसे क्लिक कर देता हूँ कि नहीं है। आगे जी ऑप्शन आ रहा है वेबसाइट का। अब देखें यहाँ पर पेज भी आपसे वेबसाइट मांग रहा है,
ठीक है, वही जो डोमेन आपने मांगी, डोमेन का मैंने बताया था कि डोमेन आप अपनी निकालें तो अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी फ्यूचर में। ठीक है, तो अगर आपके पास डोमेन बाद में, अभी तो आपके पास नहीं है क्योंकि आप ऐड भी नहीं अभी कर सकते, क्योंकि आपके पास डोमेन अभी आपने डोमेन ही नहीं पाई कि वेबसाइट ही नहीं बनाई, तो आप इसे कैसे ऐड करोगे? तो इसको भी हम नीचे क्लिक कर देंगे, माई पेज डजंट हैव अ वेबसाइट। ठीक हो गया। उसके बाद जी आगे आ जाए जी, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन पे आपने अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, अपनी अपने मोहल्ले का जो भी है, फला फला, ठीक है, हाउस नंबर जो भी है सारा कुछ आप लिख दें। ठीक है, अपना सिटी लिखना है आपने। ठीक है, अपना सिटी लिख देना है आपने। ठीक हो गया। उसके बाद अपना पोस्टल कोड, पोस्टल कोड का पता है आपको? जी सर। हाँ जी, पोस्टल कोड अपने लिखना, नहीं पता हो तो सिटी का लिख दें, गूगल पे आपको बता देगा। ठीक है, अपना पोस्टल कोड पता है। लिखना है आपने। उसके बाद जी आपकी लोकेशन यहाँ पर आप ट्रैक करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जूम करके भी, लेकिन उसकी अगर जरूरत नहीं है तो आपको रहने दें, आपको इसकी खास नहीं जरूरत नहीं होती इसकी लोकेशन की। वो बाद में जब गूगल माई बिजनेस आपको मैं सिखाऊंगा ना, तो तब आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली गूगल में मैं सेट करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ से बेशक आप रहने दें, लेकिन आप अगर लगाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत होगी, आप यहाँ से सर्च करके भी लगा सकते हो। अगर नहीं लगानी तो यहाँ से नीचे क्लिक कर दो, माई पेज डजंट हैव अ लोकेशन। ठीक है, तो आप लोकेशन को अभी फिलहाल खत्म कर दो, पीछे कर दो। ठीक हो गया। उसके बाद जी ये नीचे वाली जो बार आती है ना, ये वाली, ठीक है, ये ऑप्शनल। ठीक है, लेकिन आपने करनी जरूर है इसमें भी। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो काम आता है वो है सर्विस एरिया। ठीक है, कि आपका सर्विस एरिया क्या है, आप अपनी सर्विसेज क्या दे रहे हो। तो सर्विसेज के लिए सर्विस एरिया, सॉरी, आपका जो है वो कौन सा है, आप अपना सर्विस एरिया बता सकते हो। जैसे मैं अपना बता देता हूँ कि मेरा सर्विस एरिया जो है वो मीरपुर है। ठीक है, मैं मीरपुर में रहता हूँ, तो मैं अपना सर्विस एरिया मीरपुर बताऊंगा कि मैं मीरपुर से हूँ। ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे नहीं डालो। ठीक है, अगर डालना है तो डाल दें। उसके लिए ये होता है कि आपका पेज जो है वो ज्यादा थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, लोग थोड़ा ज्यादा इंप्रेस होते हैं कि अपनी लोकेशन भी बता रहा है, सारा कुछ बता रहा है ये। ठीक है, ये मीरपुर के दो तीन मीरपुर हैं, एक तो मीरपुर आजाद कश्मीर है, एक मथेलो ये सिंध में है। ठीक है, मीरपुर खास भी सिंध में है। ठीक है, मीरपुर सकरो ये भी सिंध में है, मीरपुर बेशुमार है। तो वो आप अपना, अगर आपका जो भी सिटी है वो आप उसे यहाँ पर सर्च करके तो अपना सर्विस एरिया, मतलब अपनी लोकेशन वगैरह यहाँ पर शहर की डाल सकते हो कि आप अपनी सर्विस कहाँ से दे रहे हो। ठीक है, तो जी सर। आप अपना यहाँ पर कर सकते हो। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा जी, आगे आ जाए जी। आपके पेज का वो बता रहा है कि आप अपना आपका पेज है। ठीक है, आप उसकी सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, आप अपनी सर्विसेज तो दे रहे हो, तो सर्विसेज की कोई टाइमिंग भी तो होगी ना। तो टाइमिंग भी आपको सेट करनी पड़ेगी कि आप, फॉर एग्जांपल, आप संडे को छुट्टी चाहते हो कि संडे को आप आपसे कोई क्लाइंट राब्ता भी ना करे। ठीक है, संडे सैटरडे आप छुट्टी चाहते हो, बाकी दिनों में आप अपना होवरली टाइम रख सकते हो कि आप अपना सुबह 9 से शाम 5 बजे या रात 8 बजे तक लोग राब्ता करें, या ऑलवेज ओपन कर दें कि जी ऑलवेज ओपन, 24 घंटे आप मुझसे राब्ता कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। उसके अलावा परमानेंटली क्लोज, अगर आप इसे बंद करना चाहते हो, जब आप अपना पेज नहीं चलाना चाहते तो इसे बंद भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप अपना सेट भी कर सकते हो। ये ओपन ड्यूरिंग सिलेक्ट आवर्स को क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें ये होगा कि आप मंडे से, ठीक है, अपना टाइम सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं ना सुबह, मंडे से ना सुबह 8 से लेके तो शाम 5 बजे तक मेरा ये, और सुबह 8 बजे तक और से लेके शाम 5 बजे तक मैं, मेरा पेज अवेलेबल है, लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह मैं बाकी चीज़ों का भी मैं ऐसे कर दूंगा सेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपका टाइम सेट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आप अपना टाइम सेट कर सकते हो। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ऐसे ही आप सारे सिलेक्ट कर सकते हो। और जहां से आपको छुट्टी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल संडे है, संडे को आप छुट्टी चाहते हो, तो छुट्टी के दिन आप अपना टाइम बेशक ना सेट करो। ठीक है, वो आप अपना ऐसे ही रख दो। ठीक है, या ऐसे ऐड और भी अपने कर सकते हो। ठीक हो गया, आप अपने टाइम वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हो।
ठीक हो गया। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। स्टार्टिंग में अगर आप अपना टाइम नहीं रखना चाहते तो आप हमेशा इसे ऑलवेज ओपन कर दो, ठीक है, इसे क्लिक कर दो ताकि 24 घंटे के लिए ओपन है, क्योंकि गोरे जो हजरात होते हैं ना वो अमेरिका के जो होते हैं, ठीक है, अगर आप अपना पेज बूस्ट करोगे ज्यादा से ज्यादा, कल कला जब आपके 50,000 या लाख आपका फॉलोअर्स होगा, तो उसमें अगर गोरे भी होंगे तो वो रात के टाइम, जब पाकिस्तान में रात होती है तो अमेरिका में सुबह होती है, दिन होता है रात को, तो वो वहां के लोग तो आपको देखेंगे ना, इसलिए आप 24 घंटे के लिए रखो तो वो ज्यादा बेस्ट है। आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा जी। उसके अलावा ये नीचे ऑप्शन आ रहा है जी, टेम्पररी सर्विस चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था 1.5 साल पहले, तो कुछ लोगों ने अपना मतलब अपनी टेम्पररी सर्विसेज लगा दी थी कि यार टेम्पररी हम मतलब ऑनलाइन नहीं दे रहे, या टेम्पररी हम अपनी शॉप नहीं खोल रहे, सिर्फ ऑनलाइन ही दे रहे हैं, तो ये भी हम चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं कि हम अपना सिर्फ ओपन विद सर्विसेज चेंजेस, ठीक है, यहाँ से हम इसे क्लिक करके हम यहाँ पर ऑप्शन ऑन कर सकते हैं कि मेरा जो पेज है, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट का पेज है, अगर आप अपनी कोई फूड के नाम से आपने अपना पेज ओपन किया हुआ है, या आपका कोई और बिजनेस है, अपना अपना बिजनेस है, तो आप अपनी ऑनलाइन सर्विस दे सकते हो, ठीक है, जैसे आपका सर्विसेज का पेज है तो आप दे रहे हो सिर्फ टेम्पररी ऑनलाइन, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कपड़ों का कारोबार कर रहे हो या जूतों का कारोबार कर रहे हो या खाने पीने का कुछ भी कर रहे हो और उसका पेज बना हुआ है, ठीक है, लोग आपको ऑर्डर देते हैं, तो आप अपनी सेटिंग कर दो कि अभी कोरोना था जिसकी वजह से जस्ट मैं आपको दूंगा, डिलीवरी दूंगा, मेरी शॉप ओपन नहीं होगी, ठीक है, मैं जस्ट डिलीवरी दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद पिकअप का भी कर सकते हैं, ये पिकअप का तब होता है कि आप जस्ट डिलीवरी बंद कर दो कि मेरे पास अभी राइडर नहीं है, ठीक है, या मैं खुद नहीं जा सकता, आप पिकअप कर लें मेरी शॉप से या मेरी जगह जहाँ पर भी लोकेशन है जो, वहां से आके पिकअप कर लें, ठीक है। इसके अलावा अदर चेंजेस में भी आप अपना मतलब वेबसाइट वगैरह या कुछ सर्विसेज वगैरह या कुछ भी लिंक डाल सकते हो, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये टेम्पररी क्लोज भी कर सकते हो अपना पेज। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यार मैं अब थोड़ा सा रेस्ट चाहता हूँ 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए, या मैं छुट्टियों पे जाना चाहता हूँ, तो मेरे जो क्लाइंट्स होंगे या जो मेरे फॉलोअर्स होंगे जो मेरा पेज विजिट करते हैं, जो मेरी पेज पेज को लाइक करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए या उनको पता चल जाए कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, फिलहाल मैं बिजी हूँ, तो आप टेम्पररी से क्लोज भी कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग एज यूजुअल, दिस पेज डजंट हैव एनी टेम्पररी सर्विसेज चेंजेस, चूज द ऑप्शन टू इंडिकेट हाउ योर सर्विस हैज चेंज ड्यू टू कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस का ये भी ऑप्शन वही बता रहा है कि आप इससे भी ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन पहले जो 2 ऑप्शन है ये ज्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, कुछ समझ ना आई हो यहाँ से आपको? यस सर, ये जो टेम्परेरी सर्विस है इसमें ऑनलाइन सर्विस देना है। ये टेम्पररी जो सर्विस चेंजेस है, फिलहाल तो आप इसको छेड़ो ही ना मैं तो आपको जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। जी सर। टेम्परेरी तो आप तब जरूरत पड़ेगी ना जब आपका पेज चल रहा होगा और आप बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए, ठीक है, लोगों के ऑर्डर्स पे ऑर्डर आ रहे हैं, तो घर पे कोई इमरजेंसी होगी या खुदा ना खास्ता जैसे तीसरा कोरोना का हम सुन रहे हैं कि ओमनी कोरोना आ गया है, तो लॉकडाउन लग गया है, तो फिर आप अपनी यहाँ से चेंजेस कर सकते हो अपनी मर्जी से कि यार फिलहाल मैं जी ये जस्ट डिलीवरी दे सकता हूँ या मैं जस्ट पिकअप कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं सिर्फ ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूँ, मैं फिजिकली नहीं दे सकता। ये जस्ट मोस्टली यूज होता है जिनकी अपनी प्रोडक्ट हो, कपड़ों की, जूतों की, ठीक हो गया। आपका तो ऑनलाइन पेज है ना जो आप अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दोगे, तो आपको तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है फिलहाल, यस सर। यस सर। ठीक हो गया ना, क्लियर हो गया। जी सर। जी हाँ, जी जी। ये तो जस्ट उनके लिए बनाया है ताकि आप आने वाला वक्त में अगर आप न्यू पेज बनाओ अपना कि आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो तब आपको आपका काम तेज चल पड़े, तो लोग आपसे राब्ता करना शुरू करें, तो फिर आप कहते हो कि यार मुझे मुझे छुट्टी चाहिए, तो फिर आप टेम्परेरी क्लोज कर सकते हो। या आपका काम ज्यादा हो गया, आपके पास वर्कर नहीं है, तो आप पिकअप का क्लिक करके डिलीवरी को बंद कर दो, या ऑनलाइन खाली ऑनलाइन सर्विस है, मेरी दुकान ही बंद है, लॉकडाउन लग गया, तो ये इन चीजों के लिए फेसबुक ने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे जी आ गया जी, मोर पे आती है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। अब प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है? प्राइवेसी पॉलिसी हर हर जो वेबसाइट होती है ना, अभी फिलहाल आपने वेबसाइट नहीं बनाई तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आने वाले वक्त में जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी रखोगे। प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है? प्राइवेसी पॉलिसी हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हो,
ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपने, आपका मैंने व्हाट्सएप नंबर लिया हुआ है, ठीक है, मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर, आप एक कंपनी हो, सॉरी मैं एक एज सर्विस दे रहा हूँ, आप मेरी कंपनी हो, ठीक है, आपने अपना नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपकी इजाजत के बगैर आपका नंबर आगे शेयर नहीं कर सकता, मैं आपकी इजाजत के बगैर आपको ज्यादा से ज्यादा लिंक नहीं भेज सकता। तो ये होती है प्राइवेसी पॉलिसी। तो हर कंपनी की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होती है। तो आप जब अपनी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें एक अपनी प्राइवेसी पॉलिसी भी जरूर रखना। उससे ये होता है कि बंदा, कोई क्लाइंट आता है, वो देखता है कि वो कहता है कि यार ये इसकी अपना मतलब एक मुकम्मल सेटअप है जिसकी वजह से इसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी भी रखी हुई है। आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी रख सकते हो कि आप, मैं ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं सर्विसेज करूँ, मैं आपका मैनेज करूँ, तो बीच में कोई इंटरप्ट ना करे मेरा पेज पेज को कोई छेड़े ना, ठीक है, कुछ ऐसी प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं जो आप ऑनलाइन लिख सकते हो, ठीक है, ये उस चीज के लिए। और जो प्रोडक्ट का बिजनेस करेगा अपना, तो वो अपनी भी प्राइवेसी पॉलिसी रखेगा, जिसमें ये रख देगा, जिसमें, एक्सक्यूज मी, अच्छा जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, तो जैसे प्रोडक्ट, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई भी कपड़ों का, जूतों का, कॉस्मेटिक्स का, कुछ भी, तो वो भी अपना पेज, जब अपनी वेबसाइट बनाएगा, तो वेबसाइट बनाकर वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी रखेगा कि मेरी जो प्रोडक्ट है ये नाकाबिले वापसी होगी, या मेरी प्रोडक्ट जो है वो 7 दिन की वारंटी होगी, ठीक है, सारी डिटेल्स वगैरह भी लिखी होंगी। ठीक हो गया? तो इसे जी सर। कहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक हो गया? उसके अलावा आता है जी इम्प्रीजियम। इम्प्रीजियम जो है ये हमारी कंट्री में नहीं है, ठीक है, फिलहाल क्या इसको जरूरत नहीं आपको पड़ेगी, ये कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे हो गया यूरोपियन कंट्रीज हैं कुछ, ठीक है, वो इसको अलाउ करती हैं कि आप अपना ओनर का नेम बताओ आप यहाँ पर, कि आप ओनर कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, सारी डिटेल दो। तो ये उसके लिए होता है। ठीक हो गया? तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसको अभी लेफ्ट करना है, छोड़ना है इसको। नीचे आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे ये होता है कि प्रोडक्ट पे आपने अपनी वही जो सर्विसेज दे रहे हो ना, आपका जो पेज की सर्विसेज है ना, वही आपकी प्रोडक्ट है, क्योंकि आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया सर्विसेज, सर्विसेज। ठीक हो गया? जिसमें पहले लिखोगे आप फेसबुक सर्विसेज। ठीक हो गया? इसी तरह दूसरी लिख दिया आपने इंस्टाग्राम, सॉरी, इंस्टाग्राम सर्विसेज। ठीक हो गया? ठीक है, इसी तरह आपने पांच, एटलीस्ट पांच लिखनी है, ठीक है, तीन, फिर चार, फिर पांच, ठीक है, जिसमें आपने इंस्टाग्राम लिख दिया, फेसबुक लिख दिया। ठीक हो गया? और उसके बाद आपने लिख दिया लिंक्डइन, लिख दिया पिंटरेस्ट, लिख दिया और यूट्यूब लिख दिया। ये आपने चार पांच अपने सर्विसेज लिख दी, ताकि लोग आपकी प्रोडक्ट जब आपका पेज विजिट करें तो तब देखेंगे आप अपनी सर्विसेज क्या दे रहे हो। तो आप लिखोगे अपनी कि मैं फेसबुक की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम की सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी आप डिटेल यहाँ पर लिखोगे। ठीक हो गया? क्लियर हो गया भाई? जी एक सेकंड जरा होल्ड करना, एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आधे घंटे तक आपसे रहा। जी चलिए ठीक है। जी हेलो, आवाज आ रही है आपको ब्रदर? जी सर। सॉरी यार, वो क्लाइंट की कॉल आ रही है, जिसका मैंने आपको पेज का नहीं बताया था, ये ए केमिकल के नाम से जो मैंने पेज ऐड किया हुआ है। तो जी सर। वो अब कह रहे हैं कि आप अपनी चार्जेस जो बाकी रहते हैं तो वो आप ले लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी ऐसे मैनेज कर रहे होगे लोगों के क्लाइंट्स।
मैनेज पेज वगैरह मैनेज कर रहे होगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जी। आगे है जी आपकी अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? हमने स्टार्टिंग में पता है, अब हमने जब वो डिस्क्रिप्शन लिखी थी, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 300 वर्ड ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो। तो 300 वर्ड्स के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि वो उसके पे इजाजत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर फेसबुक ने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। कि मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ ज्यादा लिखूं अपने बारे में भी, तो आप अपने बारे में भी यहाँ लिख सकते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, तो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी सर्विस के जैसे ऊपर नाम लिखे हैं, ये अपने नाम लिखो, फिर अपनी एक स्टोरी बनाओ, ओवर स्टोरी आप अपनी लिखो कि मैंने मेरा ख्वाब था कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर बनूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, मैं उनके पेज ग्रो कर सकूं, ठीक है। ऐसी कुछ स्टोरी लिखो, या आप अपनी डिटेल लिखो कि मेरी इतनी तालीम है, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, या मैं अभी अभी न्यू हूँ और मैं सीख रहा हूँ और मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। तो आप अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हो। ठीक हो गया? तो आप अपनी यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे के, तो आप इसे ऑटोमेटिकली ये सेव करता जाएगा फेसबुक, ठीक है। कोई बटन बटन नहीं होता इसका, ये ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा इसको। अच्छा जी, उसके अलावा ये आपका क्यू आर कोड है, ठीक है। क्यू आर कोड वो होता है जो आप अगर अपना पेज का लिंक किसी को देना चाहते हो, तो ये आपका क्यू आर कोड ऑटोमेटिकली बन गया, ठीक है। अब कोई भी स्कैनर जो होता है ना, जो एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, आप अगर किसी को कहते हो ना कि अपना यूजर नेम ना बताओ, जस्ट यही लिंक भेज दो, तो वो आपको इसको स्कैन करके डायरेक्ट आपके पेज तक पहुंच जाएगा। जैसे ये मैंने अपना पेज बनाया, तो इसका क्यू आर कोड फेसबुक ने ऑटोमेटिकली बना दिया। ठीक हो गया? हाँ जी, आप भी जब अपना पेज बनाओगे या बना हुआ है उसका देखना, एडिट इन्फो पे जाके चेक करोगे, तो वहां पर आपको आपका क्यू आर कोड बता रहा होगा, ठीक है। तो क्यू आर कोड जो होता है वो ऑटोमेटिकली बना देता है फेसबुक। ये भी आप देकर आप अपने पेज की ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, ताकि लोग इसको स्कैन करके तो आपके डायरेक्ट पेज पे पहुंच जाएं। उसके बाद जी आपके आती है प्राइस रेंज। आप अपनी जो सर्विसेज की है वो प्राइस क्या रखोगे, क्या दे रहे हो और क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो इसकी 4 ऑप्शन होते हैं। एक होता है चीप, मॉडरेट, एक्सपेंसिव और स्प्लर्ग, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आप डॉलर जो होता है, $1 जो होता है वो होता है 1 से 9 तक, ठीक है। 1 से 9 तक अगर आप लिखते हो, अपनी सर्विस दे रहे हो, मतलब आप $1 से लेके $9 तक की सर्विसेज अगर देना चाहते हो, तो आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, ताकि वो $1 का साइन शो करे। अगर आप 10 से लेकर 20 तक शो करना चाहते हो, या 30 तक, या 50 तक, या हाँ जी 50 तक, तो ऐसे अगर 60 70 तक जितना भी यूज करना चाहते हो, 99 तक आप यूज करना चाहते हो, तो आप ये मॉडरेट को क्लिक करोगे, ठीक है। और 100 से ऊपर जब शो शुरू हो जाएगा, 100 से ऊपर, तो फिर आप एक्सपेंसिव यूज करना शुरू हो जाएगा, और ऐसे ही 1000 से ऊपर ये यूज करना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो आपका अगर पेज ही नहीं हुआ है, तो आप स्टार्टिंग में या तो डॉलर रखोगे, या फिर आप इसको अभी अनस्पेसिफाइड रख दोगे कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी होती है। जब आपका पेज चल जाता है तो फिर आप रख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जस्ट चीप रख दें, ठीक है। शायद आपसे कोई राब्ता करे, ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप पेज अपना पब्लिश करो, तो लोग आपसे राब्ता करें कि मैंने अपना पेज बनवाना है, जैसे आपने बनवाया हुआ, तो मेरा पेज बना देंगे ये वो, क्योंकि आपका एक पेज है सोशल मीडिया एजेंसी का, तो लोगों को पता है कि ये सोशल मीडिया एजेंसी का बंदा है, तो इससे मैं अपना पेज बनवा लूं। तो जब वो ये प्राइस रेंज देखेगा, प्राइस रेंज चीप आपकी शो हो रही होगी, तो वो आपसे राब्ता करने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया? उसके बाद जी आप उधर अकाउंट्स अपने अटैच कर सकते हो, जिसमें इंस्टाग्राम है, ठीक है। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, ट्विच है, व्हाट्सएप है, लाइन है, वी चैट है, किक है, पिंटरेस्ट है, टम्बलर है। तो हमने जो जो मेन जो मैंने आपको सिखाने हैं, आपने वही अटैच करने हैं, क्योंकि अभी आपने अपने इंस्टाग्राम वगैरह नहीं बनाया हुआ। तो जब हम इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म सीखेंगे, तब आप इसको अटैच भी कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम अटैच करोगे, अपना यूट्यूब का भी अटैच करोगे, व्हाट्सएप भी अटैच कर सकते हो, पिंटरेस्ट भी करोगे। ठीक हो गया? लिंक्डइन भी होता है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन लिंक्डइन आप अटैच कर सकते हो यहाँ पर। ठीक हो गया? तो यहाँ से आप इसको अपना यूजर नेम डालोगे इंस्टाग्राम का, जैसे जैसे फेसबुक का होता है, ऐसे इंस्टाग्राम का अपना यूजर नेम डालोगे, तो वो ऑटोमेटिकली शो करने लग जाएगा, तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया? इसी तरह आप एक इसको क्लिक करके आप 3 4 जितने भी आप प्लेटफॉर्म अटैच करना चाहते हो, वो अटैच कर सकते हो। ठीक हो गया?
जी सर। अच्छा जी, ये तो होगी आपकी एडिट पेज इन्फो। ठीक है, अगर इसमें कुछ पूछना हो, कुछ ज़हन में सवाल हो कि यार यहाँ से मुझे समझ नहीं लगी या क्या, कुछ भी अगर ज़हन में है तो मेरे भाई बेफिक्र होके पूछा करें। ठीक है, ये नहीं ज़हन में रखना कि मैं बाद में देख लूंगा यार पता नहीं क्या। बाद में भी देखें, बार बार देखें, वीडियो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लेकिन जिस चीज की समझ ना लगे आप पूछें। पूछने से बंदे में हौसला बढ़ता है, थोड़ा बंदा थोड़ा सा मोटिवेट रहता है, फिर ज्यादा से ज्यादा जिसको समझ लगना शुरू हो जाए। ठीक है, तो पूछने में कोई जी अर्ज नहीं सर। है, बेशक गलत पूछें सवाल, लेकिन पूछें जरूर। ठीक है, जी सर। कुछ सर है ये सवाल? जो है, जी जी। सर ये सर जो है स्कैनर वगैरह या डॉलर पैसे वगैरह लगाना, डॉलर ये वेबसाइट के बाद लगाने होंगे या अभी बनाए, अभी लगाने? अभी आप लगाना है तो लगा दें, वो नो इशू, लेकिन आप फिलहाल ये अनस्पेसिफाइड रख देना ना। ठीक है, जब आपका पेज, जब मुकम्मल आप कंटेंट वगैरह डालना शुरू कर दोगे, आपके पेज पे फॉलोअर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप बेशक अपना प्राइस सेट कर लेना, स्टार्टिंग में चीप रख लेना कि मैं चीप प्राइस सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, 1 से 9 डॉलर में, मतलब 1000-1500 रुपए में मैं आपका काम करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप बाद में भी रख सकते हो, लेकिन अभी आपका जब पेज ही नहीं बना हुआ, आप पेज बनाओगे तो पेज के दौरान अभी फिलहाल इसको अनस्पेसिफाइड रख देना, तकरीबन पहले 10-15 दिन। ठीक है, जब तक आप अपना पेज मुकम्मल नहीं क्लियर कर देते। ठीक है, हाँ जी। तो बाकी इसके अलावा अगर कुछ और पूछना हो, नहीं सर। बाकी क्लियर है? जी सर। अच्छा, अच्छा जी, ये तो हो गया ना हमारा हमारा हो गया एडिट पेज इन्फो। ठीक हो गया, अब चलते हैं जी हम वापस पेज पे जाते हैं। ठीक हो गया, वापस पेज पे गए। ठीक हो गया, पेज किधर गया हमारा भाई? यार मैंने पेज सेव नहीं था किया। अच्छा, यहाँ से ही कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने अब क्या करना है, अब हमने जाना है जी सेटिंग में। ठीक है, ये इसकी सेटिंग है, एडिट पेज इन्फो के नीचे सेटिंग शो हो रही होगी इस पेज की। ठीक हो गया, जी हमने सेटिंग में गए, इसके सेटिंग में सबसे पहले जो आता है वो जनरल सेटिंग है, फिर मैसेजेस आता है, फिर पेज इन्फो आता है, फिर टेम्पलेट एंड टैब्स आता है, नोटिफिकेशन आता है, एडवांस मैसेजिंग आता है, पेज रोल आता है, पीपल एंड अदर पेज आता है, प्रेफर्ड पेज ऑडियंस आता है, इशू आता है, एड लिमिट आती है, ब्रांड कंटेंट आता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फीचर्ड, क्रॉस पोस्टिंग, पेज स्पॉट इनबॉक्स, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, एक्टिविटी लॉग लॉग। ठीक है, ये सारे हैं, ये हमने करने हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो जर्नल आता है। ठीक है, जर्नल में सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है जी पेज विजिबिलिटी। ठीक है, कि आप अपना पेज का जो आपने जो पेज बनाया है वो पब्लिश रखना है या अभी फिलहाल अनपब्लिश रखना है। तो हम स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हमने पेज की अपनी सेटिंग ही नहीं की हुई, हमने प्रॉपर कुछ सेटिंग ही नहीं की, तो अगर अगर अचानक कोई बंदा हमारे पेज पे आ जाता है, वो देखता है ये पेज में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि जब तक आप अपना पेज मुकम्मल सेट नहीं कर लेते, ठीक है, आप इसे अनपब्लिश करोगे। ठीक है, आप इसे अनपब्लिश करके सेव कर दो। ठीक है, ये जब सेव हो जाएगा, ठीक है, अब सेव सेव पे क्लिक करोगे तो ये आपसे फेसबुक पूछेगा कि आप अनपब्लिश क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप इसमें ऑप्शन डाल दोगे ये वाला, द पेज इज नॉट फिनिश येट। ये पहला उसने खुद ही ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया हुआ कि भाई हमारा पेज कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से हम इसको अनपब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर एडिशनल पूछ रहा है कि कुछ और अगर आपने डालना है, कि फॉर एग्जांपल फोटो, बिजनेस एड्रेस, फोन नंबर, ये अगर आपने नहीं डाले इसको क्लिक कर दें। ठीक है, हमने क्लिक कर दिया और अनपब्लिश कर दिया और यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हो गया, इसके बाद जी आगे आ जाए जी विजिटर पोस्ट। विजिटर पोस्ट क्या होती है? ठीक है, विजिटर पोस्ट ये होती है कि एनी वन कैन पब्लिश टू द पेज, के मतलब कोई भी बंदा आके आपका आपका आपके पेज पे पोस्ट कर सकता है, फोटो डाल सकता है। तो आप क्या इजाजत देते हो अपने पेज पे कि कोई भी बंदा आए तो आपके मतलब टेक्स्ट करे, कमेंट करे, पेज पे लाइक करे, और अपना पेज भी, अपने लिंक भी डालना शुरू कर दे? तो जाहिर है आपका अपना अपना पेज है, आप अपनी सर्विस दे रहे हो, तो आप एडमिन हो, तो आप इसको हमेशा अलाउ नहीं करोगे। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको डिसेबल कर दोगे कि कोई बंदा हमारे पेज पर पोस्ट ना करे, अपना अपना मतलब गंद ना डाले, हाँ, सिर्फ हमारी जो सर्विसेज है वही देखे। तो हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक हो गया।
अच्छा जी, आगे आ जाए जी, आगे आ रहा है जी न्यूज फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट। ठीक है, ये होता है कि आप अपनी जो न्यूज फीड है, जो इसको आप जो आप कंटेंट डालोगे अपने पेज पे, ठीक है, तो वो आप अपना विजिबली रखना चाहते हो, लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, या इसको ऑफ रखना चाहते हो। ठीक है, तो मैं इसको जाहिर बात है अलाउ ही करूंगा कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे मेरी पेज की पोस्ट को देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इसकी तरफ रीच हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। ठीक हो गया, हमने इसको अलाउ कर दिया। आगे आ जाता है जी ऑटो जनरेटेड वीडियो कैप्शन एंड सबटाइटल्स। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये होता है कैप्शंस वो होती हैं जो आप अब अगर आप इंग्लिश फिल्में देखते हो तो वो उसका चल ऑटो कैप्शन उसकी सामने शो हो रही होती हैं, ऑटो जनरेट शो हो रही होती हैं, कैप्शन ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट कर रहा होता है। ठीक है, मतलब आपकी जो वीडियो चल रही है उसके साथ नेक्स्ट वीडियो चल पड़ी, जैसे यूट्यूब पे देखते हो आप अपनी। ठीक है, उसी रिलेटेड जो शुरू हो जाए वो ऑटो कैप्शन होता है, उसे ऑटो कैप्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी आपको अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको वैसे ही रहने दोगे। ठीक हो गया, आगे आ जाता है जी पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग। पोस्ट एंड स्टोरी जो आप जाहिर बात है, अब आपका पेज है, आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी पोस्ट शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको मतलब फॉलो वगैरह भी करें, तो इसको अलाउ ही रहने दोगे आप। ठीक है, इसे डिसेबल नहीं करना ताकि आपका पेज कोई शेयर ही ना कर सके। ठीक है, तो ये भी चीज आपने ऑन रखनी है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑन है तो इसे ऑन ही रखना है। ठीक है, उसके बाद मैसेजेस, पीपल कैन कॉन्टेक्ट माई पेज प्राइवेटली। ठीक है, एक तो होता है ना मैसेंजर आपकी पर्सनल आईडी का, एक होता है पेज का मैसेंजर, पेज का अपना मैसेंजर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे जब आप ऐड चलाओगे ना तो आपका जो पेज का मैसेंजर होगा ना, लोग उस पर भी राब्ता करेंगे। ठीक है, तो आप अगर उसे ऑन रखना चाहते हो ऑन रखो। ठीक है, नहीं तो आप इसे क्लिक करके बंद भी कर सकते हो। ठीक है, कि मेरे पेज के मैसेंजर पे कोई मुझसे राब्ता ना करें, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, फिलहाल इसे बंद ही कर दें। ठीक है, मैसेजेस को आपने बंद कर दिया कि फिलहाल मुझे कोई मैसेज ना करे यहाँ पर मैसेंजर पे। ठीक है, फेसबुक के मैसेंजर सॉरी पेज के मैसेंजर पे। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है जी टैगिंग एबिलिटी। ओनली पीपल हु हेल्प मैनेज माई पेज कैन टैग फोटो पोस्टेड ऑन इट। अच्छा, ये बता रहा है कि आप अपनी आपके पेज पे कोई और बंदा टैग कर सकता है, आपके पेज पर फोटो वीडियोस को आगे पीछे भेज सकता है मार्केटिंग मास्टर के पेज पे। ठीक है, तो जाहिर है आप अपने टैग जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पेज पे करेंगे तो आपका पेज ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा। तो ठीक है, मैंने इसको अलाउ कर दिया। ठीक है, उसके बाद जी आ जाओ जी ओदर्स टैगिंग दिस पेज। अब ये क्या होता है? अब ये होता है कि आपका आपके पेज का फॉर एग्जांपल आप वैसे भी जारी बात है फेसबुक यूज करते होगे, तो आप अपने पेज यूज करोगे ना, तो कोई बंदा आपका पेज देख रहा होगा ना, तो उसके नीचे जो है ना दूसरे लोगों के पेज भी शो हो रहे होंगे। ठीक है, कि इसको अगर ये आपको पसंद नहीं है तो इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो आप इसको हमेशा बंद रखोगे, क्योंकि आप अगर आपका पेज पे अगर कोई आके किसी दूसरे पेज पे चला जाता है ना, तो फेसबुक फिर इसको मतलब अच्छा नहीं समझता। वो कहता है कि शायद इसके पेज पे अच्छा कंटेंट नहीं था, इस वजह से इसका पेज छोड़कर ये बंदा छोड़कर दूसरे पेज पे चला गया। तो आप इसकी ये ऑफ ही कर दो तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे जी आ जाती है कंट्री रेस्ट्रिक्शन। आप अपने पेज को मतलब मुख्तलिफ कंट्रियों पे बंद भी कर सकते हो, कि मेरा पेज फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान में बनाया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया तो देखे लेकिन इंडिया ना देखे। इंडिया के लोग ऐसे होते हैं कि जी पेज पे आके गलत कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अपना अपना डाटा अपने बंदे चोरी हमारे बंदे चोरी करने लग जाते हैं कि आप हमसे राब्ता करें ये वो। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख के कुछ भी कोई भी कंट्री का नाम लिख कर तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो। ठीक हो गया, ठीक है, तो वो फिलहाल इसको अभी जरूरत नहीं है आपको, आप पूरे वर्ल्ड में रखो तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक हो गया, आगे आप एज रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो कि आपका पेज जो है वो कितने बंदे कितनी उम्र के बंदे देखें, कि अगर 17 साल से ऊपर वाले 17 साल और 17 साल से ऊपर के बंदे देखें, 18 साल या 18 साल से ऊपर के बंदे देखें, 19 साल या 19 साल के ऊपर के बंदे देखें, 21 साल से ऊपर के बंदे देखें, या अल्कोहल रिलेटेड जो मतलब शराबी को आप वो भी देख सकते हैं। ये वो आप अपनी सेटिंग अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, लेकिन आप पब्लिक ही रखो। आप मतलब बच्चे बूढ़े जवान
औरतें मर्द सारा सारे के सारे आपके पेज को देखें, क्योंकि आपके पेज में कोई ऐसा रिलेटेड कंटेंट नहीं है। आप अपनी सर्विस दे रहे हो तो आप इसे ऑलवेज ऑन रखोगे, इसको मतलब कोई कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो सबसे जो मेन चीज है ना जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है, वो ये है कंटेंट मॉडरेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब कंटेंट मॉडरेशन ये होता है कि आपका जो पेज है, ठीक है, कुछ लोग आपको पता है ना आते हैं तो वो आप पोस्ट करते हो कि मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ जी फेसबुक के नीचे, लोग आके कमेंट कर देते हैं जी फेक है जी ये बंदा, या ये स्कैमर है, ये ड्रामे कर रहा है, ये झूठ है, गालियां देते हैं कुछ लोग। तो अब आपका तो इमेज खराब हो गया ना, आप उसे लड़ोगे तो नहीं ना, आप उसे लड़ना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि यार मेरा पेज है, मैं लड़ूंगा तो लोगों पर क्या मतलब असर पड़ेगा कि ये यहाँ पर इसने लड़ाई शुरू कर दी एडमिन ने। तो उसका फेसबुक ने हल निकाला हुआ है कि तो आप यहाँ पर अपने वो वर्ड्स लिख दो, जो वर्ड्स आपके पेज पे कोई करे तो पेज फेसबुक ऑटोमेटिकली उसे खत्म कर दे। जैसे फेक, फेक आगे कॉमा डाल देना है, ठीक हो गया, कॉमा डाला, उसके बाद आपने डाल दिया ये जी स्कीमर, मोस्टली लोग आके लिख देते हैं जी स्कीमर, कि ये बंदा स्कीमर है, स्कीमर स्कीमर का वर्ड यूज ना हो मेरे पेज पे, ठीक है। उसके बाद अब्यूजिंग, अब्यूजिंग लिख दी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कोई अपना कुछ कुछ लोग आते हैं अपनी वेबसाइट के लिंक डालना शुरू कर देते हैं, अपनी फाइवर के लिंक डालना शुरू कर देते हैं, वेबसाइट के लिंक डालना शुरू कर देते हैं आपकी पोस्ट के नीचे। तो आप क्या लिखोगे, HTTP कॉमा एंड डॉट कॉम कॉमा, ठीक हो गया। अब ये जो है ना, ये आप इसको सेव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको करके आप अपना सेट कर सकते हो इसको, ठीक हो गया। ऐड यहां से किया आपने, ठीक है, जैसे फेक लिख दिया, स्कैमर लिख दिया, अब्यूजिंग लिख दिया, HTTP होता है ये स्टार्टिंग में जो लिंक शो 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 हो रहा होता है, ठीक है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, जी ये जी HTTP ये लिख दो, और एंड में जो डॉट कॉम लिखा होता है वेबसाइट का ये वाला, ये आप लिख दोगे ना तो कोई आपकी वेब आपके पेज पे अपना लिंक नहीं डाल सकेगा, बल्कि अगर कोई डालेगा तो फेसबुक इंस्टेंटली फौरी तौर पर उसे खत्म कर देगा, छुपा देगा कि कोई आपके आपको कोई स्कैमर कह रहा है, फेक कह रहा है, अब्यूजिंग गालियां दे रहा है या कुछ भी बोल रहा है, बकवास कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक जो आपने वर्ड्स लिखे होंगे अगर कोई ये डालेगा तो फेसबुक ऑटोमेटिकली इसको खत्म कर देगा, ठीक हो गया। आपने इसको ऐड किया यहाँ से, ये देखें ऐड हो गया, और यहाँ से इसको सेव कर दिया, ये हो गया आपका सेव, ठीक है। अब कोई भी आपके पेज पे गालियां नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये प्रोफेंटरी फिल्टर ये फेसबुक ने फिलहाल इसको बंद किया हुआ, ये इसके रिलेटेड ही है, कंटेंट मॉडरेशन के रिलेटेड ही है, ठीक है, कि आप कितने बजे तक बंदे को मतलब बैन कर सकते हो ये वो, लेकिन फिलहाल इस पे काम जारी है तो इसका अभी हल नहीं है, ठीक है, अभी इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जी सिमिलर पेज सेशन, ठीक है, ये भी आप इसको छोड़ दें, रिकमेंडेड करता है, अगर आप अपना पेज के साथ दूसरे पेजेस को भी रिकमेंड करना चाहते हो तो इसको अलाउ कर सकते हो, मतलब किसी और बंदे का पेज भी रिकमेंड करना चाहते हो तो उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद जी पेज अपडेट्स हैं, ठीक है, ये आपकी पेज की अपडेट आप चाहते हो कि आपको बार बार मिलती रहे आपके पेज पे, ठीक है, आपकी ऑटोमेटिकली पब्लिश पोस्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड ऑन द पेज, ठीक है। तो वो आपको अपडेट मिलती रही, कोई आपको कमेंट करा है तो उसकी उसकी अपडेट आपको मिल जाए, लाइक आपको कर रहा है तो उसकी, ये तो जाहिर बात है ये तो ऑन ही होती है, तो ये जस्ट एम ही इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि इसको बंद करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद आप मल्टीपल लैंग्वेजेस भी डाल सकते हो, ठीक है, पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में डाल सकते हो, इसको आप अलाउ करोगे, क्यों अलाउ करोगे, इस वजह से अलाउ करोगे कि आपका पेज अगर फॉर एग्जांपल यूज हो रहा है आप पाकिस्तान के हो, ठीक है, अगर कोई यूरोपियन कंट्री देख रहा है, ठीक है, कोई यूरोपियन या कुछ चाइना से देख रहा है तो वो उसकी जुबान पे ऑटोमेटिकली शो होना शुरू कर देगा, फेसबुक उसकी उनकी जुबान पे ये शो करवाना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। ये देखें नीचे भी ऑप्शन उन्होंने यही दिया हुआ है, ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली योर पोस्ट में शो ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली फॉर पीपल हु रीड अदर लैंग्वेजेस, ठीक है।
ऊपर का ये होता है कि आपको आपको अबिलिटी मतलब अलाउ किया जाता है कि आप अपनी जो लैंग्वेजेस हैं वो चेंज कर सकते हो, दो चार रख के भी आप कर सकते हो, लेकिन नीचे ये होता है कि आप अपनी ऑटोमेटिकली इसको अलाउ कर दो, ये ऑटोमेटिकली शो हो रहा है, क्लिक हुआ हुआ है, इसको बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली है, ताकि आप अपनी जो भी पोस्ट डालोगे ना, अगर कोई और मुल्क का बंदा देख रहा है तो उस मुल्क की जुबान पे ये ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये आपका अलाउ है। ठीक है, उसके बाद जी कमेंट रैंकिंग। ठीक है, कमेंट रैंकिंग रैंकिंग में ये होता है कि आप अपने कमेंट जो जो ज्यादा मतलब लोग एक चीज पे ज्यादा से ज्यादा मतलब लाइक करें या एक एक चीज पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, तो आप उसको रैंक करवा के अपने पहले आपको टॉप पर शो करवाना चाहते हो उसको। ठीक है, मतलब जो ज्यादा अच्छा कमेंट करा है आप उसे रैंक कर सकते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऊपर आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली, ऊपर आ जाएगा जिसको अगर फर्ज करो किसी बंदे ने कमेंट किया है ना, ठीक है, कमेंट के ऊपर भी कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि जी कमेंट के नीचे रिप्लाई दे रहे हैं, उस कमेंट का भी रिप्लाई दे रहे होते हैं। अगर किसी बंदे ने आपके रिलेटेड अच्छा कमेंट कर दिया है और वो उसके रिलेटेड नीचे लोग उसको लाइक करें उसके कमेंट पे, तो आप उसको रैंक कर सकते हो, उसके लिए आप इसको अलाउ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, डाउनलोडिंग टू फेसबुक इज अलाउ, डाउनलोडिंग टू फेसबुक इज अलाउड। ठीक है, ये आप इसको प्रॉफिटेड डाउनलोडिंग टू फेसबुक, आपका पेज का कोई लिंक कोई डाटा अगर कोई डाउनलोड करना चाहता है तो आप अलाउ अलाउ करोगे, वरना आप इसको नॉट अलाउ रखोगे। ठीक है, रखना आपने नॉट अलाउ, अलाउ नहीं रखना, क्योंकि आप आपका डाटा क्यों कोई डाउनलोड करे, कोई चोरी कोई क्यों कोई चोरी करे। ठीक है, कोई चोरी नहीं कर सकता। उसके बाद अपना अपना पेज डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अपना आपकी पोस्ट फोटो वीडियो आप अपनी डाउनलोड करके तो आप उसको भी सेव कर सकते हो, ये भी फेसबुक ने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी मर्ज पेज। ठीक है, मर्ज पेज क्या होता है? मर्ज पेज ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके दो पेजेस हैं, ठीक है, एक ये पेज है एक और पेज बना लिया आपने, ठीक है, तो आप चाहते हो कि मैं दोनों को इकट्ठा कर दूं, ठीक है, तो उसके लिए आप मर्ज पेज कर सकते हो इसको। ठीक है, मर्ज पेज के लिए ये ऑप्शन है मर्ज डुप्लीकेट पेज, मर्ज डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करोगे और जो दूसरा पेज होगा उसका आप लिंक डाल के, पहले आपको आपसे पासवर्ड मांगेगा आपकी पर्सनल आईडी का, वो यहाँ पर डाल के तो आप उसको मर्ज कर दोगे। ठीक हो गया। नीचे आपका रिमूव पेज है, आप अपना पेज डिलीट भी कर सकते हो। अच्छा जी, ये थी जनरल सेटिंग। ठीक है, आपने जब अभी पेज बनाना है ना, तो आपने जैसे मैंने ये बताया ना, आपने वैसी ये रिकॉर्डिंग देख के आप अपनी सेटिंग कर लेना। ठीक है, ये फेक वाला अभी लाजमी आपने करना है। ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शन वगैरह आप रहने देना, क्योंकि आपका सर्विसेज का पेज है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बंदा देखना चाहेगा आपका। ठीक है, कंट्री रिस्ट्रिक्शन भी आप नहीं लगा सकते, आप पूरे वर्ल्ड के लिए छोड़ देना इसको, पूरी दुनिया देखेगी तो तभी आपका काम चलेगा ना। मैसेजेस का ये है कि आप बेशक फिलहाल बंद कर देना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं, मैसेजेस जो है वो ज्यादातर कौन लोग बंद कर सकते हैं पेजेस की? कोई आइडिया है आपको? जी सर, जो हैक होते हैं, हैकर होते हैं। नहीं नहीं, हैकर नहीं, मतलब हमारे जो मुल्क में ऐसे कौन से लोग हैं जो मतलब अपना पेज बनाते हैं लेकिन ये ऑप्शन बंद कर देते हैं मैसेजेस का, क्यों कर देते हैं? कोई आइडिया है? गलत वगैरह फैलाने के लिए, कोई गलत काम फैलाने के लिए। वो भी ठीक है आपकी बात, लेकिन मोस्टली जो होते हैं ना सेलिब्रिटीज होती हैं जो, मतलब ये जी सर। एक्टर्स होते हैं, अब जी। वो अपना जब पेज गलती से बना लेना अपना, तो वो ये मैसेजेस का ऑप्शन बंद कर देते हैं। अगर ये ऑन करते हैं तो हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में लोग इन्हें मैसेजेस करना शुरू कर दें। तो जो ये सेलिब्रिटीज होती है ना, ये अपना ये बंद कर देते हैं कि यार हमें कोई मैसेज ना करें, हम जस्ट पेज बना रहे हैं अपने लिए। ठीक है, लोग हमारे कंटेंट्स को देख के लाइक करें कंटेंट को, ठीक है, हमारे पेज वगैरह को लाइक करें, लेकिन हमें मैसेज ना करें, तो वो लोग ज्यादातर मैसेजेस को बंद कर देते हैं। ठीक है, आप बाद में अलाउ कर देना इसको, वो नो इशू। जाहिर है, आप कस्टमर आपसे डायरेक्ट पेज पे भी बात कर सकता है, आपके मैसेंजर पे भी बात कर सकता है, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी बात कर सकता है। तो जितने आप ऑप्शन दोगे तो वो उतना ही आसानी होगी क्लाइंट्स के लिए ना। जी सर। अच्छा जी, इस पे अगर कोई चीज पूछनी हो आपने, कुछ समझ ना सर ये लगी हो? पेज अब सर ये जी जी। पेज अभी बना दूं या बाद में बनाऊं? ना ना, पेज आपने साथ साथ जो जो मैं करा रहा हूँ ये साथ साथ आपने करना है। ठीक है, एक अभी दिन आपको, अब। एक दिन जो आपको छुट्टी मिलती है ना, छुट्टी का मतलब ये है कि आप अपने जो आपको सिखाया जाए उस पर प्रैक्टिस कर सको ना। जी सर। हाँ, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सको।
तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक दिन मिल जाता है। आप क्योंकि अब टाइम ओवर हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है पूरा, ठीक है। फेसबुक सीखते जी हमें तकरीबन लग जाएंगे, काफी देर लग जाएगी, काफी दिन लग जाएंगे, क्योंकि यही मेन चीज है हमारी फेसबुक, ठीक है। जी हमने इसकी सारी सेटिंग्स करनी है अभी, ठीक है। हमने इसके मैसेजेस, ऑटोमेटेड मैसेजेस सीखने हैं, ठीक है। इसका टेम्पलेट से बतानी है मैंने आपको, एडवांस मैसेजेस सेटिंग भी होती है, पेज रोल्स क्या होते हैं ये भी बताना है मैंने आपको, ये बाकी चीजें भी बतानी है, ठीक है। उसके बाद कैनवा पे पेज कवर फोटो वो भी सारा बताना है, वो कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लग जाएगा इस पे। तो ये है कि जैसे जैसे आप आस्ता आस्ता बनाते जाएंगे साथ साथ, तो आपको बाद में मुश्किल नहीं पड़ेगी ना। आप अपना पेज साथ साथ बनाते जाओ, ताकि जब आप अपना आपका कोर्स कंप्लीट हो तो आपका पेज भी बनाओ, आपका इंस्टाग्राम का भी पेज बनाओ, लिंक्डइन भी बनाओ, सारा कुछ बनाओ, तैयार हो तो आप अपनी सर्विसेज देना फिर शुरू कर दो। ठीक हो गया। अभी मैं, अच्छा मैं अभी अभी से बनाता जाऊँ, सही है। हाँ जी, हाँ जी, आप साथ साथ बनाएंगे ना। अब आपने जो सही। ब्रांड नेम चूज किया है, ठीक है, आप अपने ब्रांड नेम पे जो आपने चूज कर लिया है, आप उसके उस नेम से सबसे पहले अपनी जीमेल बनाओ, ठीक है। जीमेल जी बनाओ, उसी नेम से फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने कोई और नेम भी निकालना है वो निकाल लें, जैसे मार्केटिंग जोन आपने निकाला है, आपने मार्केटिंग जोन पे अपनी जीमेल बनानी है, ठीक है, बिजनेस जीमेल, ठीक है। अपनी पर्सनल जीमेल नहीं यूज करनी, यही यूज करनी है जीमेल, इसकी नहीं बनानी है, मार्केटिंग जोन के नाम से जो भी आपने नेम चूज करोगे, और उसके जी नेम से उसके बाद ही आप अपना अपने पेजेस वगैरह जो भी अपना फेसबुक का पेज बनाओगे वो भी अपने ब्रांड के नाम नाम के मुताबिक बना के तो क्रिएट कर लोगे, और अपनी ये जर्नल सेटिंग और वो पेज इन्फो सेटिंग वो कर लेना। ठीक हो गया। जी जी। हाँ, ये आपने काम करना है लाजमी। ठीक हो गया। और कुछ पूछना हो? तो सर। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फिर मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक और क्लास देनी है यार, ये 15 मिनट बाद फिर तो। सर हाँ जी, सर ये मैंने 3 ये डोमेन चेक किए, वो आपको मैं मैसेज करता हूँ। वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ना फ्री होके मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ठीक, फिर आप बताना कौन सा अच्छा है। ओके ओके, मैं बता दूंगा, मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। ठीक है जी, फिर ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा